भी नहीं सीख पाएंगे। सेम इसी तरह एक मीम की स्लाइड, ये मोहम्मद के अंदर जब आप लिखने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये मीम की स्लाइड को बहर की तरफ हमने मोड़ा, फिर इसके साथ ये है और ये वाला मीम अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसके साथ एक और मीम आता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे करके यूँ करके ये वाला मीम भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो मीम और बे की स्लाइड और मीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूवर्स, तवज्जो के साथ देखिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम कुछ पैबंद और कुछ जोड़ आपको सिखा रहे हैं जिससे अल्फाज बनते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आप लोग नियत लिखते हैं तो इसमें सबसे पहली जो स्लाइड है ये नून और ये की, इसके साथ जब हम लोग शेप ऑफ बोट या ते मिलाते हैं तो हमारा जो लफ्ज़ है वो पूरा हो जाता है, नियत। ये इस तरह के अल्फाज हैं। यहाँ पे ये भी देखें कि ये वाली जो स्लाइड है ये इनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने इन स्लाइडों की। अब ये देखें बरबरियत में गौर से देखिएगा, ये बे और ये रे बार। मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टेप वाला रे होता है वो लाइन के ऊपर होता है, जो स्लाइड वाला रे होता है वो लाइन के नीचे उतर जाता है। ये स्लाइड वाला रे है, ये स्टेप वाला रे है। अब इसमें ये जो स्लाइड है यहाँ पे रोक देंगे, इसके साथ आप शेप ऑफ बोर्ड दे देंगे। ये देखें, अब इसको हम कंप्लीट करके लिखेंगे तो हमारा ये लफ्ज़ बन जाता है बरबरियत। सेम बहुत से लोग जो है ना सेब को इसके बहुत से दंदाने बना देते हैं, कोई पता नहीं चलता, फिर इसके साथ यूं कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। अब कोई पता नहीं है ये का कौन सा दंदाना है, कहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखें इसकी फार्मेशन सेब की, यहाँ पे ये 3 जो दंदाने हैं ये तो हमारे हो गए सीन के। ये सीन के यहीं से हमने एक मोटा सा दंदाना ये का डालना है। ये स्लाइड आपने अपने दिमाग में बिठानी है। फिर उसके बाद हमने बारीक सी एक स्लाइड देनी है जो कि शेप ऑफ बोर्ड के साथ या बे के साथ मिल जाएगी, शेप ऑफ बोर्ड या बे के साथ मिल जाएगी। दोबारा से देखें, 1 2, ये बड़ी स्लाइड हो गई और उसके साथ ये छोटी स्लाइड और फिर हमने शेप ऑफ बोर्ड दे दिया। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लफ्ज़ सेब। ऐसे ही हमने मैं की स्लाइड को देखना है कि ये जो यहाँ से ये हाफ इसकी शक्ल है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये इसकी प्रैक्टिस करें आप। इसके साथ आप सिंपल सा शेप ऑफ मून ही लगाना है तो आपका ये हैं बन जाएगा। तो ये जो है होता है ये बहुत से बच्चों को लिखना नहीं आता। यहाँ पे एक स्लाइड इसकी आती है, उसके बाद एक बारीक सा हुक जो उल्टा हुक होता है, ये मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ा रखा है, उर्दू में भी इसको देखना, ये उल्टा हुक है। अब इस स्लाइड के साथ आपने नीचे उल्टा हुक दे देना है तो ये है बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, है। इसको आप कंप्लीट करके लिखेंगे तो यूँ लिखा जाएगा, ये यूँ लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ पे हमारे पास कुछ मीम की स्लाइडें हैं, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। इनको आपने तवज्जो से देखना है कि नुक्ता लगाना है, इसके साथ छोटी सी हल्की सी स्लाइड नीचे डालनी है। नुक्ता और हल्की सी स्लाइड, नुक्ता और हल्की सी स्लाइड। अब यही स्लाइड हमने हरूफ के अंदर जब लगानी है तो हमारे हरूफ कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्लाइड यहाँ तक छोड़ दिया हमने, ये यहाँ तक छोड़ दी। जब इसके नीचे आप अलिफ लगाते हैं तो आपके हर्फ कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही इसकी स्लाइड के साथ आपने जब ये है लगाना है तो ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी लफ्ज़ की सूरत में। ऐसे ही अगर इसी स्लाइड को नीचे करके आप लोग जब इसके साथ ये जीम अलिफ जा लगाते हैं तो आपका जो ना कुछ लफ्ज़ बन जाते हैं। मुजाहिद भी इस तरह लिखा जाता है या मजाल। ये चीज़ें बहुत अहम है, जब तक ये नहीं सीखेंगे आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सेम इसी तरह एक मीम की स्लाइड, ये मोहम्मद के अंदर जब आप लिखने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये मीम की स्लाइड को बहर की तरफ हमने मोड़ा, फिर इसके साथ ये है और ये वाला मीम अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसके साथ एक और मीम आता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे करके यूँ करके ये वाला मीम भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो मीम और बे की स्लाइड और मीम और नून की स्लाइड आप गौर से देखें किस तरह। ये बारीक सा भी आप लगा सकते हैं, मोटा भी इसको कर सकते हैं। मीम और नून की स्लाइड, अगर स्लाइड वाला शीन डालना चाहते हैं तो ये इस तरह।
वज़न का ख्याल करना है, ये भी उतना ही हो जितना ये है। ये ना हो कि आप इसको यूँ कर रहे हैं और इसको फिर यूँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इसका भी वज़न उतना ही होना चाहिए, वज़न का भी ख्याल करना है। तो ऐसे ही हम जब काफ और फ़े की जो स्लाइडें हैं, इनकी जब पहचान हमें हो जाती है तो हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। अब ये है फिल्माई, एक लफ्ज़ मैंने लिखा है। अब जब ये फ़े की सूरत में लिखा जा रहा है तो ये क्या है, ऊपर भी जा रहा है। अब फ़े की सूरत में ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना, ये फ़ख्र की के साथ। अब इसकी स्लाइड एक ऊपर जाती है और इसी फ़े की स्लाइड एक नीचे आती है। ये चीज़ आपने देखनी, ये भी फ़े है, ये भी फ़े है। अब ये जो नीचे आ रही है ये फ़र की सूरत में आ रही है, ये फ़र की सूरत में नीचे आ रही है। काफ की स्लाइड भी सेम ऐसे ही आएगी। अगर ये ऊपर जा रही है, ये का या फ़ा की सूरत में जा रही है, का या फ़ा की सूरत में जा रही है। तो जब आप ये किसी के साथ अटैच हो गए तो बिल्कुल ये वाव, जिस तरह आप लोग पेश डालते हैं ना, ये पेश ऐसे ही आएगी। ये ऐसे करके ये देखें, ये अलिफ फ़हा, और जब ये दाल के साथ अटैच होगी तो बिल्कुल सलांट आएगी नीचे, फ़हद, ये सलांट आएगी, वही ये जिस तरह पेश होता है, पेश। तो ऐसे हमारे पास कुछ और तख्तियाँ हैं। हे की स्लाइड छोटी सी बारीक सी डालो और उसके साथ आप कुछ भी आप हर्फ डाल सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसके साथ हर्फ हे और फ़े के साथ ये किस तरह लगेगी, और हे और सीन के साथ कैसे लगेगी, ये हे और स्वाद के साथ। इसी तरह हे और ये वाला एक ही होता है और एक ये वाला होता है, मद की सूरत में जो लिखा जाता है ना। ऐसे ही आपने हे की स्लाइड को छोटी ए के साथ कैसे अटैच करते हैं, ये इस फॉर्म में आता है। और हे अलिफ हा कैसे, जिस तरह उल्टा हुक डालते थे आप, इसके साथ तिरछा करके आप वाव लगा दो, ये उल्टा मतलब कॉमा टाइप होता है ये। और हुनर किस तरह लिखोगे, ये हे की स्लाइड को ऊपर लेके थोड़ा सा, फिर नून का दंदाना दे देना है आपने। हे की स्लाइड को ऊपर लेके यहाँ से नून दे देना है, तो ये हुनर। ऐसे ही ये देखें, ये मुख्तलिफ़ शक्लें दी हुई हैं। ये चीज़ें बारीक रखनी है आपने, ये देख लीजिए। इस तरह आपने अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। और हर किस तरह लिखना है, ये वही बारीक सी पतली सी मैंने डाली। अब इसके साथ आपने क्या डाल देना है, स्लाइड वाला रे, ये स्लाइड वाला रे है। ऐसे आपने हे और सीन की स्लाइड तवज्जो के साथ, ये बारीक सी। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके अल्फाज के अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लूँगा। खुदा हाफिज़।